बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चिकन पेटीज। चिकन पेटीज आप जो है ब्रेड की मदद से किस तरह बना सकते हैं, ये देखिए। खस्ता करारे, बहुत ही आसान झटपट तरीके से आप लोग जो है वो घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान। और ये बनाकर भी आप जो है फ्रीज कर सकते हैं, जब भी मेहमान आए बस फ्राई करें और आप उन्हें दे सकते हैं। ये देखिए कितना चीज़ी फ्लेवर आता है इसका। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, पहले मैं कट करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए कि ये कितने आसान बनते हैं, कितने ईजी बनते हैं और कितने टेस्टी बनते हैं। इसे एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आपने दूध लेना है। 1.5 कप मैंने जो है वो दूध ले लिया है। दूध में मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने डालना है 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर डालना है इसमें। उसके बाद इसमें ऐड होगा हमारे पास, ये देखिए, कॉर्नफ्लोर के बाद इसे मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स मुझे बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ये देखिए, चमचे की मदद से मैं इसे जो है वो मिक्स कर रही हूँ। आप जो है वो किसी भी तरह से इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब मैंने एक बर्तन में जो है वो 1.5 कप जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है, ये देख सकते हैं। ऑयल लेने के बाद जो है वो मैंने इसमें प्याज जो है, एक बड़ा जो प्याज है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, वो प्याज ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसे जो है वो भून लूँगी ऑयल में, ये देखिए। और ये सब चीज़ें मैं जो है वो इतने मतलब हाई फ्लेम पे नहीं करूँगी, मीडियम पे करूँगी। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे तरीके से प्याज को जो है ना भूनना है। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है, झटपट तरीके से आप जो है पेटीज बना सकते हैं, चिकन पेटीज। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी ऐड कर दिया है। वो भी मैं इसे भून रही हूँ, आपने भी अच्छे से भूनना है इसे। और नमक मैंने जो है 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा नमक खाने वाले ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद जो है वो लाल मिर्च जो है वो मैंने ऐड कर दी है। 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी है इसमें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या करना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं इसे भून रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान अच्छी तरीके से इसे भूनना है हमें। ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं इसे भून रही हूँ। भूनने के बाद जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, जो मिल्क में जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से ऐड कर देना है इसमें और अच्छी तरीके से इसे पकाती जाएं। ये देखिए, कितनी अच्छी तरीके से इसे मैं पका रही हूँ। हल्की आंच पे इसे पकाती जाएं। जिस तरीके से मैं पकाना सिखा रही हूँ आपको। सारे मसाले आपके घर में मौजूद होते हैं, मैं वही रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो आपके घर में मौजूद हो। इसलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बॉयल चिकन मैंने जो है एक पाव ले ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बॉयल चिकन, ये देखिए, बॉयल चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सिरका जो है 1 टेबल स्पून वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका भी इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो है सोया सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून में इसमें सोया सॉस जो है वो भी ऐड कर रही हूँ। और सोया सॉस के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी। ये देखिए, कितनी आसान तरीके से मैं पका रही हूँ इसे। अच्छी तरीके से हमें पेटीज का जो अंदर का जो हमें जो डालना है, मसाला डालना है। काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। काली मिर्च में 2 टेबल स्पून मैंने ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, काली मिर्च में भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। और अच्छी तरीके से मैं इसे फिर से जो है मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मुझे मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग ये पेटीज जो है बनाकर रख लीजिए, बच्चों को लंच में दीजिए, ब्रेक में, मतलब जैसे शाम होती है तो चाय के साथ हम खा सकते हैं। कभी अचानक भूख लग जाए तो हम खा सकते हैं। बनाकर रख लीजिए, 1 महीना कहीं नहीं जाते ये। अब जो है 1 कप जो है वो मैंने मायोनीज इसमें ऐड कर दी है। मायोनीज के बाद जो केचप है वो भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने केचप भी डाल दिया इसमें। और इसको जो है वो अच्छी तरीके से मुझे पकाना है। ये देखिए, एक जान कर लूँगी मैं इसे, बिल्कुल इसका मसाला मुझे रेडी करना है पेटीज के लिए। ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स किया है। बिल्कुल मसाला जो है हमारा तैयार होने को आ गया है। अब ये हमारे पास जो है वो ब्रेड आ चुके हैं। मेरे पास जो है वो मैंने छोटी वाली एक ब्रेड ली थी। ये देखिए, मैंने इसके साइज सारे कट कर लिए हैं। और मतलब सारे जो है ना आपने भी जो है ना कट कर लेने हैं। और इस तरीके से बेलन की मदद से जो है इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लें, यानी बिल्कुल बेल लें। रोटी की शेप दे लें एक तरह से। ये देखिए, दोनों साइडें मैंने बेल ली हैं।
और बेलने के बाद मैं क्या कर रही हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसे रख दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मायोनीज़। ठीक है, मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद जो है वो अच्छी तरीके से मैं इसे पूरे पे जो है ना वो बिल्कुल लगा दूँगी। पूरे पे लगाना है आपने भी। ये देखिए पूरे पे मैं लगा दूँगी। पूरे ब्रेड पे मुझे मायोनीज़ ऐड करनी है। ये देखिए कितनी आसान तरीके से मैं इसे मायोनीज़ में ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए अच्छी तरीके से मुझे मायोनीज़ ऐड कर दी। उसके अंदर मैं मसाला ऐड कर रही हूँ जो मैंने बनाया है चिकन का। पेटीज़ के लिए जो मैंने मसाला बनाया था चिकन वाला वो सारा मैंने ऐड कर दिया और इस तरीके से जो है वो पेटीज़ की मैंने इसे शेप दे दी है और बिल्कुल किनारों से मैं इसे दबा दूँगी ताकि ये बिल्कुल प्रेस हो जाए और इसका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। अच्छी तरीके से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आप जो है घर पे झटपट तरीके से बनाकर जो है रख सकते हैं। ये देखिए सारे मैं बना चुकी हूँ। सारी जितनी मेरे पास ब्रेड थी वो मैंने बना ली है। अब एक जो है वो मैंने 3 अंडे लिए हैं एक बाउल में, उसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। ये देखिए आप भी जो है वो फेंट लीजिए। आप अंडे अपने मुताबिक ले सकते हैं। 2 लेना चाहें 2 ले लें। अब ये जो मैंने ब्रेड बनाए यानी पेटीज़ बनाए थे वो मैं इसे अच्छी तरह चिकन पेटीज़ जो मैंने बनाए हैं उसे अच्छी तरीके से मैं इसे जो है अंडे में डिप कर रही हूँ। अंडे में डिप करने के बाद ये देखिए मैंने इसे जो है वो चम्मच की मदद से उठाया है क्योंकि उंगलियां ख़राब हो जाएंगी तो ये क्रम में जो है ना मसला करेगा। इसी वजह से मैंने चम्मच की मदद से उठाया है। आप भी इन टिप्स को याद रखें, बहुत आसान होती हैं लेकिन ये आपको कुकिंग में एक्सपर्ट बनाती हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने इसे जो है वो मतलब बिल्कुल कवर कर लिया। अगर मैं हाथ से उठाती तो इसमें बहुत मसला आ जाता। लाइक ज़रूर करें प्लीज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाकर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। लाइक ज़रूर किया करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। अच्छा जी, 1 हफ़्ते के लिए मैंने इसे फ्रीज़ करना है। आप 1 महीने तक तो मैं कहती हूँ कि 1 महीने कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आप 1 से 2 हफ्ता जो है वो रख सकते हैं इसको बिल्कुल फ्रीज़ करके। ऑयल जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल कर दिया है और इसके अंदर मेरे सारे ब्रेड जो मैंने तैयार किए थे वो मैं इसमें डाल दी हूँ। यानी चिकन पेटीज़ जो मैंने बनाए थे वो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। ये देखिए हाफ कुक होने के बाद वो इस तरीके से ब्राउन सी शेप आ जाएगी। इसके ऊपर कड़क सी क्रंची वाली जो होती है ना बिल्कुल वैसी शेप आ जाएगी। आप समझ जाइएगा कि अब जो है ये रेडी हो चुके हैं। बहुत आसान है, आप झटपट बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी आपके जो है चिकन पेटीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें 1 से 2 हफ्ते तक जो है स्टोर कर सकते हैं फ्रीज में और आराम से खा सकते हैं पूरा हफ्ता। बहुत ही आसान जो है रेसिपी है ये देखिए कितनी आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आती हूँ। मैं रेसिपी आप लोगों को वही सिखाती हूँ जो सारे मसाले आपके घर में मौजूद हों और आप झटपट बना सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। मैं इसी तरह से सस्ती आसान रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।